ये सिपाही 7 घंटे और 15 मिनट से मुर्दा पड़ा था, लेकिन दफनाने के बजाय डॉक्टर न्यू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि सिर्फ 10 मिनट में उसे दोबारा जिंदा कर दे। वजह साफ थी, उस सिपाही के पास ऐसे राज थे जो किसी और को मालूम न थे। जैसे ही उसके माविन ने दिमाग निकालने वाली मशीन उसके सर पर रखी और आंख छीद कर पलक उठाई, तो सिपाही की सारी यादें मशीन के अंदर डेटा की तरह बहने लगीं। उसी लम्हे न्यू ने वो तमाम याददाश्त एक मसनूई इंसान यानी रोबोटक कलवन के दिमाग में मुंतकिल कर दी, और देखते ही देखते नामुमकिन मुमकिन हो गया। कलवन को ऑन करते ही सिपाही जैसे जिंदा हो गया, लेकिन फौरन ही मामला बिगड़ गया। इंसानी दिमाग और मशीनी जिस्म का मैल न बैठ सका। कलवन अचानक पागल हो गया और अपना चेहरा नोचने लगा। सबके हाथ पांव फूल गए, हालात काबू से बाहर हो गए। न्यू ने फौरन बिजली का कनेक्शन काट दिया और यूं तजर्बा नाकाम हो गया। अरबों रुपए डूब गए। कंपनी का मालिक पहले ही दबाव में था। उसने फौरन प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला किया। दिल शिकस्ता न्यू जब बाहर निकला तो घड़ी पर नजर डाली। उसे याद आया कि आज फैमिली डे था। अहले खाना के साथ वक्त गुजारने से दिल को सुकून मिला और फिक्रों का बोझ हल्का हो गया। लेकिन अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया। न्यू ने गाड़ी मोड़ी और जोर से टिकर हो गई। बीवी ने पलट कर देखा तो तीनों बच्चे महफूज थे, लेकिन उसी लम्हे एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बीवी के जिस्म में जा घुसा। गाड़ी बेकाबू होकर झील में गिर गई। जब न्यू को होश आया तो वो अकेला जिंदा था, बाकी सब खत्म हो चुके थे। आम आदमी टूट जाता, लेकिन न्यू ने दीवाना फैसला किया। उसने फौरन अपने दोस्त एड को फोन किया। जब एड मशीन और लाशें लेकर पहुंचा तो सब समझ गया। न्यू अपनी बीवी और बच्चों को कलवन करना चाहता था। एड ने खबरदार किया, ये खतरनाक है। चाहे कलवन बन भी जाएं, उनके दिमाग बच्चों जैसे रहेंगे। यादें तभी आएंगी जब इम्प्लांट कामयाब होगा, और अब तक सब तजर्बे नाकाम रहे हैं। मगर गम में डूबा न्यू बज़्ज़त था और एड को मानना पड़ा। मसला ये था कि मशीन में सिर्फ 3 की जगह थी। न्यू को एक को छोड़ना पड़ा। उसने परच्ची निकाली और दिल पर पत्थर रखकर सबसे छोटी बेटी को छोड़ दिया। भारी दिल के साथ काम शुरू हुआ। न्यू ने खुद को 17 दिन लेबॉर्टरी में कैद कर लिया। इस दौरान बेटे की स्कूल से गुमशुदगी पर टीचर घर आई। न्यू ने झूठ बोला कि बेटा अस्पताल में है, साथ ही वो फोन और सोशल मीडिया पर बैवी और बच्चों के नाम से खुद जवाब देने लगा। आखिरकार वो दिन आ गया। कलवन तैयार थे, मगर याददाश्त अपलोड होना नाकाम हो गया। अगर उन्हें बाहर ना निकाला जाता तो वो जिस्म वहीं बुढ़ापे में मर जाते। न्यू ने खतरा मोल लिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने गोश्त पूस्त के इंसान खड़े थे, मगर दिमाग अभी बच्चों जैसे थे। न्यू ने उन्हें बेहोश कर दिया। एड हैरान रह गया कि ये सच में काम कर गया। बीवी, बड़ा बेटा और बड़ी बेटी जिंदा लौट आए। अब सबसे बड़ा इम्तिहान याददाश्त बिहाल करने का था। न्यू को डर था कि कहीं वो पागल ना हो जाएं। जैसे ही उसने बीवी का हाथ थामा, मशीन पर सिग्नल जगमगा उठा। उसे समझ आया कि नाकामी की असल वजह रोबोटिक जिस्म था, जो एहसाब से जड़ नहीं पाता। मगर कलवन चौंकी इंसानी जिस्म रखते थे। इस बार सब कुछ ठीक था। न्यू ने यादें अपलोड की और करिश्मा हो गया। बीवी ने आंख खोलते ही उसका नाम पुकारा, यानी यादें वापस आ चुकी थीं। अगले दिन सब ऐसे नाश्ते पर बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कार हादसा कभी हुआ ही ना हो। मगर अचानक बीवी को दौड़ते हुए पेट में शदीद दर्द उठा। बेटी को रात भर डरावने ख्वाब आते रहे। न्यू ने चुपके से उनके दिमाग से हादसे की याद मिटा दी, लेकिन बीवी ने सब देख लिया। जब हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि वो सब कलवन है, तो बीवी का दिल दहल गया। फिर भी उसने न्यू को माफ कर दिया कि उसने ये बोझ अकेले उठाया। अगले दिन सब पार्क में क्रिसमस ट्री लेने गए।